जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। घर वाले बात नहीं करना चाहते थे। घर वाले बात नहीं करे तो हम यहाँ आया करो। जेई मेंस क्वालिफाई है। बीटेक की फीस हम हार गए जुआ में। बीटेक की फीस हार गए जुए में। सर समझाया 2 घंटे। और तो टीवी पे तो ऐड आता है कि खेलिए और करोड़पति बनिए सर। बेटा तो वे उसके। दोस्तों, हमारे घर के बड़े कहते हैं कि अगर किसी को शराब की लत लग जाए तो उसका जीवन बर्बाद है। लेकिन आज के टाइम पे, खास करके इस टेक्नोलॉजी के युग में, अगर किसी को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग जाए तो मानो उसका जीवन पूरी तरीके से या तो बर्बाद हो चुका है या बर्बाद होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसी लत है जिसमें लोग अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक निजी चैनल के एक शो में एक युवा बता रहा है कि कैसे उसने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में आकर लगभग 96 लाख रुपए का जो कर्जा है अपने ऊपर कर लिया। मतलब कि इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में उसने 96 लाख रुपए गवा दिए। आपको बता दें कि लड़के का नाम हिमांशु है, वो एक स्टूडेंट है। उसने यहाँ तक भी कहा कि उसने अपने फीस के पैसे तक भी ऑनलाइन गेमिंग में गवा दिए। यहाँ तक कि उसने लोगों के साथ फ्रॉड भी किया और कई तरह से लोगों से पैसे उधार लेकर उसने गेम में इन्वेस्ट किया और बुरी तरीके से हार गया और अभी उस पर 96 लाख रुपए का कर्ज है। दोस्तों, बात केवल हिमांशु या फिर किसी एक लड़के की नहीं है। आजकल जितने भी युवा है एक खास करके ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जा रहे हैं और अपना लाखों का नुकसान करवा रहे हैं। और इसके रीजंस क्या है? इसके रीजंस को समझने के लिए हमें थोड़ा इस टॉपिक पे डीप जाना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम किसी इंटरनेट लिंक, ऐप या किसी मोबाइल के माध्यम से लिंक, तो उसे ऑनलाइन गैम्बलिंग या जुआ कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात मेंटेलिटी की करें तो कई साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो पारंपरिक जुए के तरीके थे, ऐसा तो नहीं है कि जुआ आज ही के लोग खेल रहे हैं, तो जो पारंपरिक जुए के तरीके थे उनकी तुलना में, उनकी कंपैरिजन में जो ये ऑनलाइन जुआ है, जैसे किसी स्पोर्ट्स ऐप पे पैसे लगा देना, रमी सर्कल, ताश, कई तरह के जो गेम है, इससे युवा ज्यादा प्रभावित होते हैं या कहे कि ज्यादा आकर्षित होते हैं पारंपरिक जुए की तुलना में। हालांकि इसके कई सारे रीजन है, लेकिन जो सबसे पहला और प्राइम रीजन है वो है एडवर्टाइजमेंट। हम सबको पता है, हम जिस युग में जी रहे हैं यह एक एडवर्टाइजमेंट का युग है। आप दिन भर टीवी पे एक चीज देखते हैं, वो आपके ब्रेन को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। सब चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप घर बैठे हो, आप टीवी देख रहे हैं और एक ऐड बार बार आ रहा है। एक न एक बार आप उस ऐप पे जाएंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे या फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, इनकी अगर आप एल्गोरिदम को देखेंगे तो इसमें काफी ज्यादा कैची लाइन होती है, जैसे कि घर बैठे करोड़पति बनो, घर बैठे अपने सपने पूरे करो, बड़ा इनाम जीतो, हार जीतो, वगैरह वगैरह। इससे क्या होता है, जो युवाओं की जो मेंटेलिटी होती है उस पर काफी बुरा असर पड़ता है। वो सोचते हैं कि क्यों ना अगर मैं 10 रुपए या फिर 20 रुपए या फिर 50 रुपए का इन्वेस्ट करके अगर मुझे एक थार मिल रहा है या लाखों करोड़ों के इनाम मिल रहे हैं तो क्यों ना इसमें किस्मत आजमाई जाए। लेकिन बात केवल 10 या 20 रुपए की नहीं है दोस्तों। हालांकि पहली बार में जरूर वो 10 या 20 रुपए ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जीतने की लत उन्हें इस खाई में अंदर तक धकेल देती है और ये 10 रुपए कब 10,000 और कब 1 लाख बन जाते हैं इसकी खबर उन्हें नहीं होती है। दोस्तों, आम मेंटेलिटी यह कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार पैसे इन्वेस्ट करता है, अगर वो पैसे हार जाता है तो दूसरी बार पैसे जरूर लगाएगा ताकि उसकी रिकवरी हो जाए। वो दूसरी बार भी हारता है, तीसरी बार भी हारता है, और अगर गलती से वो चौथी बार में अगर गेम जीत जाता है और उसे कुछ पैसे का लाभ होता है तो समझिए कि उस दलदल में पूरी तरीके से फंस चुका है। फिर वो बाद में इन्वेस्ट करेगा और उस व्यक्ति की मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि उसके लिए जो सबसे पहला काम है वो पैसे इन्वेस्ट करना ही है। इसमें जो बड़ा की फैक्टर है वो है लालच। अब वापस आते हैं हम एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन पे। दोस्तों, इससे पहले कि हम बात एडवर्टाइजमेंट की करें, बात थोड़ी भारत की करते हैं। भारत दुनिया में आबादी के लिहाज से नंबर 1 है और भारत में पूरी दुनिया की तुलना में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो युवाओं की है। और ऐसे में सवाल बनता है कि युवा किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत जैसे देश में भरे ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों के नाम हमें पता हो या ना हो, हमें बॉलीवुड एक्टर्स और क्रिकेटरों के नाम खास तौर पर पता होते हैं। क्रिकेटर का नाम क्या है, वो किस शहर से है, उसके कितने सारे रिलेशनशिप्स है, वो कितना फेमस है, वो आईपीएल में किस टीम से खेलता है। हम क्रिकेटरों को और बॉलीवुड के एक्टर्स को भगवान का दर्जा दे देते हैं और फंसते हम यही हैं। दोस्तों, आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जितने ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम होते हैं या फिर ऐसे गेम जिसमें पैसा लगाकर पैसे जीतने की बात कही जाती है, इन सब के एडवर्टाइजमेंट में हमारे सो कॉल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, चाहे वो बॉलीवुड का एक्टर हो या फिर स्टार क्रिकेटर हो। मैं किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी या एक्टर का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
ऐसे बॉलीवुड के एक्टर्स और क्रिकेटर जिनको इंडिया में भगवान माना जाता है, क्या उनको ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने चाहिए केवल चंद पैसों के लिए? उनके पास किस चीज की कमी है जो युवाओं को इन दलदलों में धकेल रहे हैं? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि क्या वो ऐसे ऐड ना करें? चाहे कोई भी हो, क्रिकेट स्टार क्रिकेटर हो जिसे इंडिया में भगवान माना जाता है, या फिर ऐसा एक्टर जिसकी फैन फॉलोइंग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है, सब इन जुए के दलदलों में युवाओं को धकेल रहे हैं। कहते हैं मनी इज द मोटिवेशन, और आप पैसे कमा कर भी क्या करोगे जब आप 100 लोगों का बुरा कर रहे हो? आपको तो चंद पैसे मिल जाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो फंसता है वो आम जनता होता है। दोस्तों, अगर आप डेटा को भी देखोगे तो इसमें खास करके ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जो मध्यम वर्गीय परिवार यानी मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। जल्दी से पैसे कमाने, जल्दी से अमीर होने की लालच उन्हें यहाँ तक ले आती है, और एक बार जब उन्होंने पहली बार इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद धीरे 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 करके वे इन दलदलों में फंस जाते हैं। तो पहला तो एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ा इसके पीछे रीजन है, और ऐसे क्रिकेटरों और ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स को भी समझना चाहिए, आप किसी के लिए रोल मॉडल हो। आप गुटखे का प्रचार मत करिए, आप MPL का प्रचार मत करिए, आप ड्रीम 11 का प्रचार मत कीजिए, क्योंकि आपको युवा देखते हैं, आपसे सीखते हैं, आपको आइडियलाइज करते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप युवाओं को सही चीज दिखाएं। बहरहाल, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।